यदि आप सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिम में देखते हैं तो आप 5 प्लैनेट्स की शानदार परेड देख पाएंगे, जिनमें से 4 नग्न आंखों से दिखाई दे सकते हैं। जुपिटर, मरकरी, वीनस, यूरेनस और मार्स बढ़ते चंद्रमा के साथ एक आर्क बनाएंगे। ये दुर्लभ प्लैनेटरी परेड 25 मार्च से 30 मार्च तक दिखाई देगी। हालांकि यदि आप सभी 5 प्लैनेट्स को एक साथ देखना चाहते हैं तो कुछ प्लानिंग करने की जरूरत है। टाइमिंग, गहरा आसमान और हॉराइजन का क्लियर व्यू महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको इस प्लैनेटरी परेड में कंजंक्शंस की तारीखों के साथ साथ डिटेल्स बताने जा रहा हूँ और लास्ट में एक बोनस आकाशीय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टिप्स भी। शुरुआत करते हैं वीनस से। जैसे ही सूर्य हॉराइजन के नीचे डूबेगा, पश्चिम में देखिएगा, प्रकाश की सबसे चमकीली किरण जो आप देखेंगे वह -3.9 के इम्प्रेसिव मैग्नीट्यूड पर चमकता हुआ वीनस होगा। एस्ट्रोनॉमी में साफ मैग्नीट्यूड एक खगोलीय ऑब्जेक्ट की चमक को दिखाता है। मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा कम होगा, ऑब्जेक्ट उतना ही चमकीला होगा। वीनस आसपास के आकाश के इस क्षेत्र में दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ बेहद व्यस्त रहा है। सबसे पहले इसका कुछ सप्ताह पहले जुपिटर के साथ एक शानदार कंजंक्शन हुआ था, जब दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के आधे डिग्री के भीतर से गुजरे थे और शाम के आकाश में डबल स्टार की तरह दिखाई दे रहे थे। फिर 24 मार्च को चंद्रमा इस प्लैनेट के सामने से गुजरा, जिससे ये प्लैनेट दुनिया के कुछ हिस्सों से अस्थायी रूप से दिखना बंद हो गया। वीनस पूरे अप्रैल और मई के दौरान शाम के आकाश में राइज करता रहेगा। 23 अप्रैल और मई की शाम के आकाश में इसे पश्चिम की ओर देखना न भूलें, क्योंकि चंद्रमा प्लैनेट के बेहद करीब से गुजरेगा, जिससे शाम का दृश्य शानदार दिखाई देगा। जुपिटर और मरकरी को देखना कठिन होगा क्योंकि वे हॉराइजन के काफी करीब होंगे। इन प्लैनेट्स को देखने का सबसे अच्छा मौका पाने के लिए सूर्यास्त से पहले शहर की रोशनी से दूर अंधेरे आसमान वाले स्थान पर जाना होगा। मौसम के पूर्वानुमान की जांच करनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि शाम बादल रहित हो। वेस्टर्न हॉराइजन में एक जगह देखनी होगी जिसमें सूर्यास्त को रोकने वाली कोई इमारत या पहाड़ न हो। आपको जुपिटर और मरकरी को देखने के लिए हॉराइजन पर देखने की जरूरत होगी और पूरे 5 प्लैनेट्स को देखने के लिए टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ सकती है। जुपिटर वर्तमान में अपने सोलर कंजंक्शन के करीब पहुंच रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जल्द ही पृथ्वी के पर्सपेक्टिव से सूर्य के पीछे से गुजरेगा, इसलिए ये प्रत्येक गुजरते दिन के साथ डूबता हुआ सा लगेगा। वहीं दूसरी ओर मरकरी ऊंचाई हासिल कर रहा है। परिणाम स्वरूप दोनों प्लैनेट्स 28 मार्च की शाम को एक दूसरे से मिलेंगे। इस दिन के बाद वे स्थानों की अदला बदली करेंगे और जुपिटर मरकरी की तुलना में हॉराइजन के ज्यादा करीब होगा। जुपिटर इन दोनों में से थोड़ा ज्यादा चमकीला होगा। सूर्य के पीछे से गुजरने और कई हफ्तों तक अपनी चकाचौंध में छिपे रहने से पहले जुपिटर को देखने का यह आखिरी मौका है। फिर गैस से बना ये प्लैनेट भोर के आसमान में फिर से दिखाई देगा। यूरेनस वीनस के करीब मौजूद है। हालांकि इन प्लैनेट्स को देखने के लिए आपको एक टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड +5.8 है। और अंत में मार्स इस प्लैनेट परेड में हॉराइजन के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। रेड प्लैनेट 0.92 के मैग्नीट्यूड पर काफी चमकीला होगा। आने वाले कुछ सप्ताह इस प्लैनेट को देखने और उसकी तस्वीर लेने के लिए काफी अच्छे होंगे। जुपिटर की तरह यह सूर्य के पीछे गायब हो जाएगा क्योंकि यह अपने सोलर कंजंक्शन तक पहुंच जाएगा। प्लैनेट परेड में मंगल ग्रह को देखने की सबसे अच्छी तारीख 28 मार्च होगी, जब 7 दिन का चंद्रमा जेमिनी में रेड प्लैनेट के 2 डिग्री के भीतर से गुजरेगा। अंत में बोनस ऑब्जेक्ट। यदि आप पूरी रात जागते हैं या भोर से पहले जागते हैं तो आप सूर्योदय से ठीक पहले सैटर्न को ईस्टर्न हॉराइजन पर नीचे लटके हुए देख सकते हैं। सैटर्न हाल ही में सूर्य के पीछे से गुजरा है और भोर के आकाश में राइज कर रहा है। आने वाले दिनों में ये आधी रात का ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो जाएगा और फिर शुरुआती शाम के ऑब्जेक्ट इसके अपोजिशन में होंगे। तो इस शानदार खगोलीय शो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेस्टर्न हॉराइजन के क्लियर व्यू के साथ एक अंधेरी जगह पर पहुंचिएगा और इस आकाश में प्लैनेट्स के इस लौकिक नाच को देखिएगा। साथ ही एक कॉमेट पृथ्वी की ओर आ रहा है जो रात के आकाश में सबसे चमकीले तारों को भी पीछे छोड़ सकता है। यह सबसे चमकीला कॉमेट हो सकता है जिसे हम दशकों बाद देखने वाले हैं।